हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई तो इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को, कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। बेड नहीं है, एक ही बहाना, बस बेड नहीं है हमारे पास, खाली ही नहीं है बेड। कोरोना के खिलाफ जंग में जिस यूपी मॉडल की दुहाई दी जा रही थी, जिसकी तारीफ के कसीदे पढ़े जा रहे थे, जिसकी मिसाल देकर दूसरे राज्यों को आईना दिखाया जा रहा था, उस यूपी की राजधानी लखनऊ का ये हाल है। हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई तो इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। उत्तर प्रदेश की कृषि उत्पादन मंडी समिति में तैनात भानु प्रताप सिंह के ऊपर मानो दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। अपने कोरोना पॉजिटिव भाई को लेकर वो पिछले 3-4 दिनों से अस्पताल दर अस्पताल चक्कर काट रहे हैं। रेलवे अस्पताल, सिविल अस्पताल, मेडिकल कॉलेज, दर दर की ठोकरें खाई, हर जगह यही गुहार कि मेरे भाई को बचा लो। कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी, और 2-3 दिन से अभी आप रेलवे हॉस्पिटल गए, फिर सिविल गए, फिर यहाँ मेडिकल कॉलेज है, एक ही जवाब है, बेड नहीं है हमारे पास, बेड नहीं है। सरकार तो कह रही है पर्याप्त मात्रा में बेड है। नहीं, कुछ नहीं है, बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, ऑक्सीजन भी बोल रहे हैं, ऑक्सीजन वाला बेड खाली नहीं है। यहीं पे अभी मैंने पूछा तो बोले कि ऑक्सीजन वाला बेड खाली नहीं है। न बेड है, न ऑक्सीजन, मरीज जाए तो जाए कहाँ? सरकार सब कुछ दुरुस्त होने का दावा करती है, लेकिन इस दुखियारे भाई की बातों का क्या, जिसने कोरोना से जंग में परसों ही अपने भाई को खो दिया। कोविड-19 अपना शिकंजा दूसरे भाई पर भी कस चुका है। दुख, चिंता और बेबसी में अब आंसुओं का ही सहारा रह गया है, क्योंकि सिस्टम तो पहले ही साथ छोड़ चुका है। भानु जी को ये दिक्कत है, हमारे बड़े भाई परसों एक्सपायर कर गए। एक भाई पेट पर पड़ा हुआ है, कोई तो इलाज नहीं हो रहा है हमारे भाई को। मैं एपीसी कार्यालय में तैनात हूँ, कृषि उत्पादन आयुक्त के यहाँ। क्या दिक्कत हुई थी भाई को? कोरोना हो गया था। और दूसरे भाई को? उसको भी कोरोना हुआ है। तो इलाज नहीं हो रहा है? कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई इलाज नहीं हो रहा, कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ। कोरोना की दूसरी लहर में मार यूपी पर कुछ ऐसी पड़ी कि शहर शहर में कोहराम मच गया है। और महामारी से सबसे बुरा हाल राजधानी लखनऊ का है। यहाँ अस्पताल कोरोना के मरीजों से भर चुके हैं और नए मरीज और उनके परिवार वाले दर बदर भटकने को मजबूर हैं। लखनऊ की जनता त्राही कर रही है कोरोना के संक्रमण से। हर तरफ एक ही आवाज आ रही है कि किसी भी तरीके से हमें बचा लो, क्योंकि लोगों को न सुविधाएं मिल रही हैं, न ऑक्सीजन मिल रही है, न वेंटिलेटर और न अस्पताल में भर्ती होने का रास्ता मिल रहा है। ऐसे में कोरोना संक्रमण के इस दौर में लोगों को कैसे बचाया जाएगा, ये बहुत बड़ी चुनौती है। कोरोना विस्फोट का साफ असर लखनऊ के शवदाह गृहों में नजर आ रहा है। चिताएं अनवरत जलने लगी हैं। शवों को जलाने के लिए श्मशान घाटों पर चबूतरे कम पड़ गए हैं। लोगों को बारी का लंबा इंतजार करना पड़ा है। लखनऊ में श्मशान में अनवरत चिताएं ऐसी जली कि जब कोरोना से मौत के सरकारी आंकड़ों पर सवाल उठने लगे तो पर्देदारी की कोशिश शुरू हुई। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि 24 घंटे में 104 लोगों की यूपी में मौत हुई, जिसमें उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में ही 26 है। लेकिन आंकड़े दूसरी तरफ जमीन पर कुछ और ही नजर आते हैं। दूसरी तरफ शमशान गृह को भी एक तरीके से पर्दे में रख दिया गया है, जहां ये ना देखा जा सके कि आखिर कितनी लाशें शमशान की तरफ आ रही हैं। साफ है कि हालात यूपी में खराब होते जा रहे हैं। लगातार बढ़ती चिंता यही है कि संक्रमण को कैसे काबू किया जाए, लेकिन उस बीच मौत के इस आंकड़े को भी छुपाने की कवायद सरकार की तरफ से हो रही है। लखनऊ समेत पूरे यूपी में काल बने कोरोना से निपटने के इंतजामों को लेकर सियासत भी जोर पकड़ चुकी है। विपक्षी सवाल उठा रहे हैं कि यूपी सरकार ने कोरोना की पहली लहर से कोई सबक नहीं सीखा।
जितना मेहनत भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव में प्रचार में करती है, जितना खर्चा चुनाव प्रचार में करती है, जितना खर्चा अपने एडवर्टाइजिंग में करती है भारतीय जनता पार्टी, अगर इसका थोड़ा खर्चा इन्होंने करके अगर 1 साल के अंदर में हॉस्पिटल की व्यवस्था, वेंटिलेटर की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था, एम्बुलेंस की व्यवस्था कर ली होती तो शायद 24 घंटे में 217 कोरोना के केसेस नहीं आते, कम से कम लोगों को राहत मिलती। जमीन पर हालात भयावह नजर आ रहे हैं। स्थिति वैसी नहीं है जैसा सरकारी स्तर पर दावा किया जा रहा है। अस्पतालों के बाहर मातम है तो श्मशानों में कभी ना ठंडे होने वाली आग की लपटें दिख रही हैं। ऐसे हाल में अपील यही है कि सावधान रहिए ताकि कोरोना के संकट से खुद को और अपनों को बचाया जा सके। लखनऊ से अभिषेक मिश्रा के साथ आज तक ब्यूरो।